सभी को नमस्कार। कई बार हमसे पूछा जाता है कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से खेती में क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आज 3 अलग-अलग उदाहरण दूंगा। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं हमारे पास कि खेती में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास सोइल टेस्टिंग को लेकर के। जैसे क्या होता है कि कई बार आपके पास सोइल टेस्टिंग की लैब नहीं होती है। अगर आप सैंपल दे के आओ तो उसमें रिपोर्ट आने में कई बार महीनों सालों तक भी लग जाते हैं या रिपोर्ट नहीं मिलती है। आपको अगर सैंपल कलेक्ट करना है सोइल टेस्टिंग के लिए तो आपको खेत में कई जगह से मिट्टी मिला करके आपको लेके जानी होगी। उसमें ले जाने का टाइम, आने का टाइम, फिर रिपोर्ट लेने और जाना होगा। तो कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं लैब के। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में क्या है, अगर आपने अपना खेत एक बार जोड़ दिया, उसे बता दिया कि पृथ्वी पर आपका खेत कहाँ पर है, तो आपको इमीडिएटली हार्डली कुछ सेकंड लगते हैं, आपको रिपोर्ट मिल जाती है। उसके बेस पे आपको कितना खाद डालना है, कौन सा डालना है, कब डालना है, वो पता चल जाता है, ताकि आप एक उपयुक्त मात्रा में खाद का इस्तेमाल करें। इससे क्या है, आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, आपकी लागत कम आएगी। और कई बार हम जब खाद ज़्यादा डालते हैं तो उससे क्या होता है कि या तो वो बह के नदी में जाएगा, आपके वहाँ पे पोल्यूशन करेगा, या आपके ग्राउंड वाटर या भूजल में जाएगा, वहाँ पे पोल्यूशन करेगा, और अल्टीमेटली आपको दोबारा वही पानी इस्तेमाल करना है, या वो वातावरण में जाएगा और उसे पोल्यूशन करेगा। तो सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट से आपको लगता है कि सिंपल एक कागज़ का एक डॉक्यूमेंट है, पर उससे आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, अपने पानी को बचा रहे हैं, आप हवा को बचा रहे हैं, लागत कम कर रहे हैं और फसल की पैदावार बढ़ा रहे हैं। तो इतने फ़ायदे एक सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट मिलने से, इमीडिएटली मिलने से, समय से मिलने से आपको फ़ायदे होते हैं। ऐसे में एक दूसरा उदाहरण लेंगे, जो खेत में बीमारी लगती है। कई बार क्या होता है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है तब हमें पता चलता है। कई बार हमारी फसल 60% 70% तक नष्ट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि क्या रोग है, क्या बीमारी लगी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम बताते हैं अपने ऐप के माध्यम से कौन सी बीमारी लग सकती है, कब लग सकती है, देखने में उसके लक्षण कैसे हैं, कैसे उसका पता करें, और जब बीमारी लगे तो उसका समाधान क्या है। ये सब जानकारी आपको मिलती रहती हैं एक लगातार इंटरवल पे। दूसरा, अगर आपको कुछ दिखता है कि खेत में है, आपको वार्निंग नहीं भी मिली है, तो आप उसकी इमेज अपलोड करते हैं और फिर हम बताते हैं कि क्या बीमारी है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे हमारे कई किसान भाई हैं जिनकी फसल नष्ट नहीं हुई बीमारी आने की वजह से, जबकि जो उनके पड़ोसी थे, उनके जो बास के खेत थे, उनमें नष्ट हुई है। वो 60% 70% तक फसल का उनका फ़ायदा हुआ है। तीसरा उदाहरण लेंगे हम, जो कई बार क्या होता है कि हम अपनी फसल किसी के पास जाते हैं, अपने आसपास में पड़ोसी में जो हमें लगता है कि जानकार है, हमसे ज़्यादा जानता है, या कोई आपके आसपास जो खाद बेचने की दुकान है, तो उससे हम बोलते हैं कि हमारी फसल थोड़ी ख़राब है, थोड़ी पीली होगी, क्या करें। हर आदमी अपने अ, जानकारी के हिसाब से आपको सलाह देता है। तो एक किसान भाई थे हमारे उनकी गन्ने की खेती थी और गन्ने के पत्ते एकदम पीले पड़ गए थे। उन्हें किसी ने बताया कि आपके खेत में दीमक लग गई है, किसी और ने कुछ बताया, पर उन्होंने काफ़ी उपाय किए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने सैटेलाइट से टेस्टिंग की और हमने पाया कि उस खेत में नाइट्रोजन की कमी है। तो उस खेत में कोई बीमारी नहीं थी, कोई दीमक नहीं थी। तो हमने बताया कि आप यूरिया का इतनी मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, इस टाइम पे इस्तेमाल कीजिए, तो आपके खेत में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सही समाधान, क्योंकि हम तो खाद बेच नहीं रहे हैं, आपको जहाँ से खरीदना आप खरीदिए। हम कोई बीमारी की दवाई या कोई चीज़ बेचते नहीं है। हमारा काम है आपको अपनी टेक्नोलॉजी तकनीक के हिसाब से सही सलाह देना, जिससे आपका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपको समय से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपकी फसल बचे, फसल की पैदावार बढ़े और आपके कम से कम लागत आए। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो या सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करने की, कि कैसे उसका समाधान करें, कैसे हम वो चीज़ें अपने ऐप के माध्यम से किसानों को बता दें। धन्यवाद।